गांव के एक बड़े घर में रहने वाले वृद्ध दंपति रामलाल और उनकी पत्नी सुनीता अपने बेटे विकास के शादी के सपने देख रहे थे। विकास एक सीधा साधा लड़का था जो माता पिता की बहुत इज्जत करता था। जब उसकी शादी रीमा नाम की एक लड़की से हुई तो सबको लगा कि घर में खुशियां आ जाएंगी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शादी उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने ठीक ठाक गुजरे। रीमा ने अच्छे संस्कार दिखाए, सास ससुर की सेवा की और परिवार में घुल मिल गई। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगी और घर के कामों से जी चुराने लगी। सास ससुर की सेवा करना तो दूर, वह उनके लिए ठीक से खाना तक नहीं बनाती थी। रामलाल और सुनीता ने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। रीमा ने अपने पति को भी धीरे धीरे अपने वश में करना शुरू कर दिया। रीमा अब खुलेआम अपने सास ससुर से बदतमीजी करने लगी। उन्हें ताने मारती, अपमानित करती और कभी कभी तो खाना तक नहीं देती। गरीब माँ बाप अब अपने ही घर में पराए हो चुके थे। एक दिन जब सुनीता बीमार पड़ी तो रीमा ने उनकी दवाई तक नहीं दी। रामलाल जब अपनी पत्नी के लिए कुछ खाना मांगने गया तो रीमा ने गुस्से में खाना फेंक दिया और कहा, मुझे नौकरानी मत समझो, तुम दोनों से अब ये घर नहीं संभलता, तो कहीं और जाकर रहो। विकास, जो कभी अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, अब रीमा के जाल में फंस चुका था। वह हमेशा अपनी पत्नी का ही साथ देता और अपने माता पिता को समझाने की बजाय उन पर ही गुस्सा करता। एक दिन रीमा ने हद पार कर दी। उसने विकास को भड़काया कि उसके माता पिता उसके जीवन में रुकावट बन रहे हैं। उसने कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो अपने माता पिता को इस घर से निकाल दो। विकास ने बिना कुछ सोचे समझे अपने माता पिता को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बेबस और लाचार रामलाल और सुनीता ने आंसू भरी आंखों से अपना ही घर छोड़ दिया। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद विकास का व्यापार डूब गया और वह कर्ज में डूब गया। इसी बीच रीमा ने एक और अमीर आदमी से शादी करने का प्लान बना लिया। एक दिन जब विकास घर आया तो उसने देखा कि रीमा घर छोड़कर जा चुकी थी। उसने न सिर्फ घर छोड़ा बल्कि घर के सारे गहने और पैसे भी लेकर भाग गई थी। विकास टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता के साथ कितना गलत किया था। जब वो उन्हें ढूंढने निकला तो उसे पता चला कि दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे कड़ाके की ठंड में एक मंदिर के बाहर पड़े मिले थे, जहां भूख और ठंड से उनकी मौत हो गई थी। विकास फूट फूट कर रोया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। जो अपने माता पिता को दुख देता है उसका जीवन भी कभी सुखी नहीं हो सकता। समय हमेशा बदलता है, इसलिए हमें कभी भी अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना नियति हमें उसी दर्द का एहसास जरूर करवाती है।